बंगाल में ममता का खेला। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए इंडी गठबंधन बनाया गया, लेकिन यह दिन प्रतिदिन तार तार हो रहा है। जेडीयू ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ लिया और एनडीए का दामन थाम लिया है। ममता ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया और साथ ही कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। ममता ने बंगाल के उत्तर हिस्से में एक पद यात्रा शुरू की। यह पद यात्रा भी उन जिलों से हो रही है जहां से कुछ ही समय पहले राहुल की न्याय यात्रा गुजरी है। यात्रा के दौरान ममता ने कहा कि हमें बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम को हराना है। इस बयान से यह साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की राह आसान नहीं है। विपक्षी दलों की एकता का नारा कितने दिन अभी और चलेगा, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। इंडी गठबंधन में उथल पुथल, आम चुनाव से ठीक पहले टूट, पहले नीतीश अब ममता का खेला। कांग्रेस को और कितने झटके, अब इंडिया का क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए बना इंडी गठबंधन हर दिन तार तार हो रहा है। इंडी गठबंधन का जुड़ेगा इंडिया का नारा था। जब अधूरे मन से बनी हो घर की नींव, तो भविष्य में ताश के पत्तों की तरह बिखरना ही था। कहते हैं ना कि जब आपके अपने ही आपके नहीं हैं, तो भविष्य का क्या होगा? बंगाल में ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं बिहार में जेडीयू ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सुर भी बदल गए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोकसभा चुनाव में अकेले 13 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर डाला है। कितनी बार कहलाओगे मेरे से? ये देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। एक तरफ ममता ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता ने बंगाल के उत्तर हिस्से में एक पदयात्रा शुरू कर दी है। ये पदयात्रा भी उन जिलों में हो रही है जहां से कुछ ही समय पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है। ममता यात्रा करने के साथ ही कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। ममता ने बंगाल के इस्लामपुर में यात्रा के दौरान कहा कि तृणमूल कांग्रेस ही वो पार्टी है जो आपके अधिकारों के लिए लड़ती है। हमें बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम को हराना है। ममता बनर्जी का इंडी गठबंधन में महत्व। गठबंधन का नाम इंडिया हो, ये प्रस्ताव ममता ने ही दिया। पीएम पद के उम्मीदवार खड़गे हूं, ये प्रस्ताव ममता ने दिया। बंगाल सीटों के आधार पर देश में तीसरे नंबर का बड़ा राज्य। बंगाल की 40 सीट, टीएमसी ने 22, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। केजरीवाल, उद्धव, अखिलेश समेत कई नेताओं से अच्छे संबंध। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच तकरार भी किसी से छिपी नहीं है। आए दिन अधीर रंजन चौधरी बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ममता सरकार पर फायर रहते हैं। अब ममता के बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम को हराने वाले इस बयान से साफ है कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की राह आसान नहीं होगी। इंडी गठबंधन पर मुसीबतों का अंबार बस यही तक नहीं रुकेगा, लेकिन सवाल ये है कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में मोदी का विजय पथ रोकने में कहां तक कारगर साबित हो पाएगी। विपक्षी दलों की एकता का नारा कितने दिन और चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आनंद पाठक जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। शुभांकर जी, क्या होगा फिर इंडिया गठबंधन का आपके, अगर सब अकेले अकेले चलेंगे तो? कुछ नहीं होगा। अगर
जो गठबंधन की जो नींव है वो ढल चुकी है। बस ये है कि अगर ये पोस्टपोन नहीं होता तो पोस्टपोन अलायंस होगा। लेकिन जहां तक बात यह है कि देश में एक ऑल्टरनेटिव, समय के एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, इस बात से तो शायद आप भी इंकार करें। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बचा है या टूट गया? हाँ जी, इंडिया गठबंधन अब बचा है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि अगर हो सकता है कि अगर पीपल अलायंस में अगर एक चीफ स्टीयरिंग का अगर वो नहीं बन पा रहा है तो पोस्टपोन अलायंस रहेगा। लेकिन बात यह है कि एकदम अलायंस का ना होना, ये भी बात गलत फैलाई जा रही है। ऐसी इसमें से कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो कांग्रेस का जरूर था। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, एक अच्छा विकल्प देने में उनका बहुत बड़ा रोल होना था। लेकिन मेरे ख्याल से उनके जो क्षेत्रीय नेता है, उनकी खुद की जो समझ उनके अपने राष्ट्रीय, अपने केंद्रीय लीडरशिप के साथ वो नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से केंद्रीय लीडरशिप कुछ बात कहती है, उनके जो राष्ट्रीय जो है, जो राज्य देखते हैं पश्चिम बंगाल में, जैसे अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, वो अलग भाषा वहां पे इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वहां पे बंगाल की मैं बात करूं तो वहां पे गठबंधन को बहुत ठेस तो पहुंचती है। ठीक है आनंद पाठक जी, लगातार जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, और वैसी ही स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। जी देखिए, हम लोग हमेशा से फ्रॉम द डे वन जब ये इंडी गठबंधन की नींव पड़ी, नीतीश कुमार जी जब इन सबको जोड़ करके और एक प्रयास उन्होंने जो किया इस गठबंधन को बना करके और उस नेतृत्व में चुनाव लड़ने का, ये कई सारी बैठकें हुई लगातार इनकी, और उन बैठकों के बाद भी कोई नतीजा निकल करके नहीं आया। ये सब पहले दिन से ही हम जानते थे कि ये गठबंधन बहुत दिन चलने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश की बड़ी पार्टी है, और वो कभी भी अपनी जीती हुई सीट दूसरे किसी को क्यों देगी। इसलिए वो गठबंधन में जब कांग्रेस शामिल होगी तो वो स्वाभाविक रूप से वो किसी के साथ भी उनकी नहीं बन पाएगी, और ये गठबंधन का अंजाम ये होना ही था। दूसरी तरफ नीतीश जी भी राजद के साथ बिल्कुल भी असहज थे, हमेशा से असहज रहे हैं। बिहार में उन्होंने एनडीए में रह करके आनंद जी नीतीश कुमार की बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर लंबी बहस छिड़ जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी मुद्दे पर हम रहें, क्योंकि असहज वो आपके साथ भी कई बार हो चुके हैं। हाँ, नहीं वो तो खैर वो मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं। हाँ। रही बात इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन का अब अस्तित्व बचा ही नहीं है, खत्म है। और ये बनाने का प्रयास इन्होंने जरूर किया था, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाया, और आगे भी अब कोई इसकी संभावना नहीं है। वैसे भी पूरा देश जो है वो देश का हर एक जागरूक नागरिक और हर एक जागरूक का जो अपना वोटर है, वो सब पहले ही तय कर चुका है कि इस बार भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। तो अब ये गठबंधन अपना बनाए, जो करे, जो भी इनको करना है करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ आशीष कोटाडिया भी जुड़ गए, नेता है कांग्रेस के। आपका भी स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। आशीष जी, आवाज आपको मेरी मिल रही होगी? बिल्कुल, नमस्कार। सवाल मेरा यह है कि क्या इंडिया गठबंधन अब बचा है? आशीष जी, जहां तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जहां तक इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व है और सदैव रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में चुनाव लड़ेगी, और आने वाले समय में लोकसभा के सहयोगी कौन कौन होंगे? की जीत निश्चित है। सहयोगी कौन कौन होंगे? टीएमसी उसमें सहयोगी है या नहीं? अवश्य ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया है, जेडीयू ने साथ जोड़ दिया है। हमारे उन दोनों को शुभकामनाएं, इसलिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सहयोगी आरजेडी समाजवादी पार्टी होगी, दक्षिण भारत के। लेकिन आशीष जी, इसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल आप पर उठ रहे हैं। आशीष जी, सबसे ज्यादा सवाल आप ही पर उठ रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है या टूट रहा है। नीतीश कुमार ने भी यही कहा, अभी शुभंकर जी भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के हाथ में उसकी कमान थी, लेकिन वो उसे उस तरह से संभाल ही नहीं पाए।
नीतीश कुमार जी को संयोजक बनना था, सत्ता प्राप्ति की लालच थी, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी स्थिति को स्वीकार करने में और ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी सीट शेयरिंग को लेकर समस्या थी कि टीएमसी चुनाव लड़ेगी बंगाल में, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन अवश्य मिला बंगाल में, किंतु सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के डिस्कशन होने के पश्चात यह निर्णय लिया जाने वाला था, ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया। जयराम रमेश जी ने जानकारी की है कि दोनों को उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बंगाल में सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी। ठीक है, और आम आदमी पार्टी साथ है या नहीं है? रंजन चौधरी जी के नेतृत्व, आशीष जी आम आदमी पार्टी साथ है या नहीं? जी देखिए, पंजाब में केजरीवाल जी ने जिस प्रकार जिसे बयान दिया है, उस बयान को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं आया है। आगामी इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लेने के पश्चात आधिकारिक स्तर पर घोषणा की जाएगी कि कितने राजनीतिक दल के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के हालात, चलिए चलते चलते ये भी जिक्र कर ही ले। अवश्य, क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के हालात पे तो मैं बोलना चाहूंगा। राम की राजनीति की जो शुरुआत हुई है, उसी राम की राजनीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राम राज्य आशीष जी इतिहास के पन्ने मुझसे मत पलटवाइए, सिर्फ इंडिया गठबंधन पर बात करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए मैं इतिहास के पन्ने पलटने पर आऊंगा। अगर आशीष जी, मैं अगर इतिहास के पन्ने पलटने पर आऊंगा तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मैं 1192 से शुरू कर दूंगा फिर पलटने, तो इसलिए उस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। मैं सिर्फ सीट शेयरिंग पर बात करना चाहता हूं। तो उत्तर प्रदेश के भीतर क्या समाजवादी पार्टी आपकी मांगे पूरी करेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक स्तर पर बताया है कि 11 सीटों का शेयर हुआ है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बयान नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मनोमंथन, आत्ममंथन के पश्चात सभी नेताओं की सहमति से यह निर्णय लिया जाएगा और सभी के सहमति को केंद्र में रखकर स्वागत योग्य निर्णय होगा। 11 सीटों पर आप सहमत हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर सहमत? यह पार्टी का हाईकमान निर्णय एक आधिकारिक तौर पर घोषणा करेगा। आपको मालूम हो जाएगा हमारे जो इंचार्ज है जी के माध्यम से। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। तो अब क्या यूं माना जाए, पश्चिम बंगाल का और थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं, क्या अब यूं माना जाए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रही? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल या इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जयराम रमेश जी ने यही कहा कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा है, लेकिन जो मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है, ये पूर्णतः मीडिया नहीं दिखा रहा महाराज। आशीष जी, मीडिया नहीं दिखा रहा। शुभांकर जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, और अब ममता बनर्जी खुद कह रही है कि कांग्रेस और सीपीएम को हराओ, तो उसमें मीडिया क्या कह रहा है? पद यात्रा कर रही है ममता बनर्जी, बयान दे रही है ममता बनर्जी, और मीडिया कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात हुई आशीष जी आपकी। देखिए, अवश्य, क्यों नहीं, लेकिन जयराम रमेश जी ने बयान दिया है आधिकारिक तौर पर कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को मैं इसीलिए तो ये कंफर्म करना चाहता हूं ना कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने पदयात्रा करते हुए मालदा में खड़ी होकर कहती हैं कि इन्हें अब सीपीआईएम को हराना है और कांग्रेस को हराना है। इनका एक विधायक तो है नहीं, लेकिन इन्हें सीटें बहुत सारी चाहिए। ममता बनर्जी वहीं खड़े होकर कहती है कि आपके यहां से 2 सांसद हैं, मुर्शिदाबाद में और मालदा में। बताइए आपकी जनता के लिए क्या कुछ किया उन्होंने? आप पर पूरे सवाल खड़े कर रही हैं, और आप कह रहे हैं कि मीडिया फैला रहा है। सवाल अवश्य खड़े करेगी, करने दीजिए ममता बनर्जी जी को, वरिष्ठ नेता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की इंडिया, तो आप इन सवालों के जवाब देंगे? आप सवालों के जवाब देंगे? वो कह रही है कि आपके सांसदों ने मुर्शिदाबाद और मालदा के लिए कुछ नहीं किया, उस जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का सवाल है। तथ्य लाके दिखाइए। ममता बनर्जी को चुनौती देता हूं यहां से कि तथ्य लाके दिखाओ। बनी बनाई बातें लोगों के समक्ष कहने से सार्थक साबित नहीं होती। वही तो मैं कह रहा हूं, एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि साथ में है, लेकिन आप तो साथ में विभीषण लेकर घूम रहे हैं, जयचंद लेकर घूम रहे हैं इंडिया गठबंधन के हिसाब से, और आप फिर कहें कि हम तो साथ है, तो कैसे यकीन किया जाए? यही भूमिका मीडिया निभा रहा है आधिकारिक तौर पर कांग्रेस। अरे महाराज, मीडिया नहीं निभा रहा, मीडिया आपसे सवाल कर रहा है। मीडिया पर आरोप लगाने से अच्छा खुद में मंथन करना सीखिए, उन्नति होगी, उद्धार होगा। मीडिया पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आप निश्चिंत रहिए, 24 में उन्नति भी होगी, उद्धार भी होगा। आपके शब्दों पे सार्थक उतरेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी।
अरे महाराज, मेरे पे नहीं, जनता पर उतरिए। शुभांकर जी, मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, एनडीए गठबंधन को हराना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, इन नारों के साथ, इन बातों के साथ शुरू हुआ इंडिया गठबंधन। और पश्चिम बंगाल में अब हो रहा है कि सीपीआई-एम को हराना है और कांग्रेस को हराना है। कहां से चले थे, कहां आ गए देखते देखते। राणा साहब, पहले तो मैं ये कह दूं कि आप इस तरीके से आपने लड़ाई बड़ी अच्छी लगा दी बीच में, लेकिन मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पहली बात ये कि ममता दीदी ने जब वहां पे जब भाषण में उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, प्लीज एक बार फिर से सुनिएगा, तो कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने कम्युनिस्ट का जरूर नाम। कम्युनिस्ट का नाम लेने के पीछे कारण ये था क्योंकि वहां पे देखिए, क्या शुभांकर जी इस बात का जिक्र भी नहीं किया? राणा साहब, अगर आप मेरी बात पूरी कर लेंगे। हाँ, नहीं, आप इसी के बाद आप पूरी कर लेना। मुझे इतना और बता दीजिएगा उसी में जोड़कर आगे कि क्या ये नहीं पूछा कि मुर्शिदाबाद और मालदा के सांसदों ने, कांग्रेस के सांसदों ने यहां की जनता के लिए क्या किया? ये सवाल थे या नहीं थे सांसद पर? देखिए, पहले तो देखिए कि मुर्शिदाबाद में और मालदा की जहाँ तक बात वहाँ पे आई है, तो हाँ। ये नेचुरली उम्मीद की जाती है कि जब एमपी लैड आता है, या फिर ये लोग खुल के बोलते है ना कि भाई एमपी लैड, जो इसको भी बात को कही गई कि देखिए जो केंद्र ने जो पैसा रोका, यहाँ तक कि एमपी लैड को जो खारिज किया, ये भी बताया गया कि उसके लिए, उसकी वजह से जो है प्रदेशों को इस तरीके से पैसा नहीं पहुंचा जिस जगह पे, स्पेशली जहाँ पे बीजेपी नहीं। ये बात भी कही गई, जिसको आप लोग उसको एडिट कर दे रहे हैं, ये बात भी आप पूरा उसको सुनिए स्पीच को, ये बात कही गई। दूसरी बात, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या इंडिया अलायंस ये टूट जाना, ममता दीदी ये चीज करी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये पोस्टपोन अलायंस होता है तो क्यों काट रहा है आपको? होने दीजिए ना पोस्टपोन अलायंस। एक चुनाव होता है, उस चुनाव में एक सीट पर 20 लोग उतरते हैं और उसमें सब अपनी तरफ से एक एरिया में एक लड़ा जाता है। ऑफकोर्स आप कहेंगे कि गठबंधन के तौर पर, तो एक बात मुझे बताइए ना, बीजेपी इतनी मजबूत है, आप खुद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे कि इंडिया गठबंधन पर तो आपने तमाम बातें की, आप बताइए ना कि आप सीधे बीजेपी बन के क्यों नहीं लड़ रहे? आप भी तो एनडीए अलायंस बन के लड़ रहे, आप भी तो एनडीए अलायंस बन के लड़ रहे कि आपने एनडीए अलायंस को क्या आपने तोड़ दिया? आपने नहीं तोड़ा है। आप उसी में से तो लोगों को डर दिखा के, आज के दिन में आपके सबसे बड़े लाइसेंस ईडी और सीबीआई है। अगर ईडी और सीबीआई का संबंध अगर नीतीश जी के यहाँ पे 10 दिन पहले नहीं पहुंचा होता, नीतीश जी का मैं देखता हूँ, नीतीश जी अपने बात पर टिक पाते थे। तो क्या समझू मैं कि ममता बनर्जी के पास भी ईडी सीबीआई का समन पहुंच गया क्या? शुभांकर जी, ममता बनर्जी के पास भी पहुंच गया क्या सीबीआई और ईडी का समन? इसीलिए अब वो कह रही है कि कांग्रेस को हराना है। राणा साहब, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप कंफर्म कर दीजिए, मुझे मालूम है नहीं है, ये मैं तो आप ही से मालूम करके जनता को बताऊंगा ना। 10 सालों में, राणा साहब, आप आपसे सवाल पूछे, बताने दीजिए, वो आपको ज्यादा पता है। पिछले 10 सालों में कितनी बार ईडी सीबीआई ने हमारे कितने नेताओं को घेरा है, कितने नेताओं को हटाया है, वो आपको भी पता है। लेकिन ये माना जाए कि ममता बनर्जी डर गई? फिलहाल की तो बात तो शुभांकर जी, शुभांकर जी, ममता बनर्जी डर गई? अगर डर गई होती तो वो भी नीतीश के साथ आकर इंडिया में दिखाई देती। नहीं तो वो भी तो यही कह रही है ना कि कांग्रेस को हराना है, सीपीआईएम को हराना है। यहाँ के सांसदों ने क्या किया? कांग्रेस के सांसदों ने। राणा साहब इतने बुद्धिमान तो आप ही हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। जब आप खुल के, जब ये ट्राइपोलर इलेक्शन हो रहा है, वहां पे जब ट्राइपोलर लड़ रही है, कब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो नेचुरली जब अलग अलग लड़ी जाएंगी तो अपनी सीट की दावेदारी के लिए तो भाई दूसरे को बताना पड़ेगा। स्पेशली वहां पे पहले से कम्युनिस्ट थी। अच्छा, ठीक है, कम्युनिस्ट को वहां पे हरा के वहां पे अपने सत्ता को नहीं, वो बात तो ठीक है। अभी तो आप साथ साथ है ना, अभी तो साथ साथ हैं आप। फिर वही बात, जब सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई तो प्रीपोल अलायंस की तो बात अभी तो है ही नहीं कहीं से। अभी तक फिलहाल कोई प्रीपोल अलायंस की बात तो कहीं पे तो उतरे नहीं है। ऊपर से अब जो कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो देखिए, जयराम रमेश, अगर मैं कहूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी किसने आगे बढ़ाया था? दीदी ने बढ़ाया। किसमें से बढ़ाया? कांग्रेस में से। चलिए, आपने बड़ा अच्छा एक और सवाल याद दिला दिया मुझे शुभांकर जी, एक और सवाल आपने याद दिला दिया। अधीर रंजन चौधरी ने यह आरोप लगाया कि आप सभा नहीं होने चाह रहे हैं, आप अनुमति नहीं दे रही है आपकी सरकार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा करने के लिए। यह आरोप भी है आप पर। और मैंने अभी आपको सबसे पहले जब शो के शुरुआत में बताया कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, उनके यहाँ पे सबसे बड़े जो मैंने आपको बताया ना कि जो उनके जो रीजनल जो लीडरशिप है, उनका केंद्रीय लीडरशिप के साथ उनका कहीं पे मेल ही नहीं है।
एक तरफ जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ तक कि सोनिया गांधी तक भाई दोस्तों से कह रही कि भाई ममता दीदी हमारे ऊपर बड़ी नेता है, हम लोग साथ में लेके चलना चाहते हैं, वो एक भाषा बोल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी उसमें सबसे ज्यादा पता नहीं, उनको शायद बीजेपी से जरूर कुछ मिला होगा या क्या है अंदर, ये कांग्रेस को देखने की बात है। अधीर रंजन चौधरी, शुभांकर जी आप दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, फिर आप ही जाकर उनके क्षेत्र में जाकर उनसे सवाल कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि इनको हराना है। ये मतलब कि कैसी कहानियां चल रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा। वहां पे मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट के साथ अभी तक हमारी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। लेकिन महाराज आप जिस जगह पर हैं वो तो कांग्रेस का क्षेत्र है, वहां से सांसद कांग्रेस के हैं। रना साहब, आप अगर थोड़ा सा एक प्रश्न पूछते थोड़ा सा बताने दिया करें, जब तक शुरुआत होगा अगर आप इसमें दूसरा ले आते तो मैं किस प्रश्न से उत्तर दूं? चलिए आप बात पूरी कीजिए। मैं आपको देख तो पा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ऑडियंस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं गाड़ी से बैठ के जितना आपको मैं आपकी बात पहुंचा सकूं, मेरी कोशिश ये है। तो जी पूछिए, आप किस प्रश्न? मेरा सवाल यही था कि आप जिस जगह पर पदयात्रा में भाषण दिया या अपनी बात कही ममता बनर्जी ने, वो कांग्रेस के सांसद वहां से हैं, सवाल आप उन पर खड़ा कर रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं हम तो साथ साथ हैं, हमारी तो कोई उनसे कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अभी भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुने, फिर से सुने। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक सीट शेयरिंग की बात नहीं आती तब तक प्री पोल अलायंस की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हाँ पोस्ट पोल अलायंस के तो रास्ते खुले हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ट्राइपोलर अगर वहां पे जब सब अलग अलग लड़ते हैं, कम्युनिस्ट अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, अगर उस तरीके से लड़ रही है तो ऑफकोर्स जहां पे जो मजबूत होगा उस जगह पे भाई हमें उन्हीं के साथ लड़ना है, तो बातें एक दूसरे की करेंगे। जहां कम्युनिस्ट के साथ लड़ेंगे वहां कम्युनिस्ट के साथ बात करेंगे, शुभांकर जी, शुभांकर जी कवर करने की अच्छी कोशिश है, लेकिन और अच्छा तर्क लेकर आइएगा। आनंद पाठक जी, हम साथ साथ हैं से चलते चलते हम आपके हैं कौन हो गए हैं, और फिर भी कहना है कि अरे कहानियां उसके बाद भी लगातार सुनाई जा रही हैं कि हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ सीपीआई की बात कर रहे थे, हम कांग्रेस को कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके नेता हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उन्हीं की काट कर रही हैं। तो देखिए इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात, गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। अब उसको कितना भी ये प्रयास कर रहे हैं संभालने का, रोकने का, लेकिन वो होने वाला नहीं है जी। सभी अपने अपने रास्ते निकल पड़े हैं और सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। और ये आप बीजेपी से इंडिया गठबंधन की सवाल क्यों पूछते हैं? आपने हमसे तो भाजपा के बारे में नहीं पूछा, आप बीजेपी से इतना कांग्रेस और तृणमूल की बात क्यों पूछते? जब उनके गठबंधन में कुछ होगा आपको बुलाऊंगा शुभांकर जी, आपसे भी पूछूंगा सवाल। क्या होगा वो तो आपने बताया कि उनके गठबंधन में कितने लोग हैं, कितनों से कितनी सीट शेयरिंग हुई है, वो उठाइए ना सवाल को, कितनों से कितनी सीट। हाँ तो जब इस मुद्दे पर डिबेट होगी आपको बुलाऊंगा शुभांकर जी। शुभांकर जी जब इस मुद्दे पर डिबेट होगी आपको बुलाऊंगा मैं। आनंद जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। शुभांकर जी पूरा समय दिया आपको, शुभांकर जी पूरा समय दिया आपको, वो बताएंगे कि कांग्रेस में क्या होना चाहिए और टीएमसी में क्या होना चाहिए। आनंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो बीजेपी की बात है शुभांकर जी, कांग्रेस में क्या होगा वो कांग्रेस वाले ही जानते हैं और तृणमूल में क्या होगा वो तृणमूल वाले ही जानते हैं, उससे हमारा क्या मतलब है। हम तो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं उस चीज को बता रहे हैं, और इस बात को आप भी अच्छी तरह से भली भांति समझ रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ममता दीदी पे तो कोई ईडी का समन गया नहीं है, ममता दीदी पे कोई ईडी का समन। ठीक है लास्ट कमेंट आशीष जी से। ठीक है आनंद जी हाँ शुभांकर जी, आनंद जी ठीक है। आशीष जी क्या लगता है? देखिए हाँ चलिए आप बता दीजिए अपनी पूरी पहले। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2024 में इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में और नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी। जहां तक सीट शेयरिंग की समस्या है और अन्य कई सारी चुनौतियां हमारे वाली बात आ गई थी आशीष जी, ये वाली बात आ गई थी। मेरा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन की जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में भी कुछ संभावनाएं नजर आती हैं या खत्म हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं?
अवश्य संभावनाएं समक्ष है और ममता बनर्जी के साथ बातचीत लगातार जारी है। कांग्रेस एक और सवाल चलते चलते आशीष जी, एक और सवाल चलते चलते, समय बहुत कम है। जो अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार सभा करने के लिए अनुमति नहीं दे रही है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्या वो सही है? देखिए, ये अधीर रंजन चौधरी जी का निजी बयान था, आधिकारिक बयान नहीं था। हमारी बात हुई थी आखिरी कमेंट की, कमेंट अवश्य करूंगा। बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और ममता जी साथ में रहेंगे, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, घोषणा का प्रतीक्षा कीजिए। आशीष जी, ये कैसी बात है कि आपकी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, आप कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है, आप कह रहे हैं कि अभी भी हम ममता जी को बनाने की कोशिश करेंगे। कितनी बुरी स्थिति में कांग्रेस आ गई है ये तो समझा ही जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में पहले नीतीश कुमार छोड़कर गए, उससे पहले बयान आ गया था आम आदमी पार्टी का कि पंजाब में अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी का आ गया था कि अकेले लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। उसके बाद नीतीश कुमार छोड़कर चले जाते हैं। अब फिर से ममता बनर्जी पदयात्रा करती हैं और कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस अकेली ही काफी है और साथ में कांग्रेस और सीपीआईएम को भी हराना होगा। अब अगर ऐसी बातें इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां ही करेंगी तो फिर इंडिया गठबंधन पर जनता भरोसा कैसे करेगी? यह सबसे बड़ा सवाल अपने आप उठकर सामने खड़ा हो जाता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।